हेलो स्टूडेंट्स, प्रश्नावली 11.1 के प्रश्न क्रमांक 5 में आप सभी का स्वागत है। तो आइए देखते हैं कि इसमें हमें क्या करना है। हमें एक समबाहु त्रिभुज की रचना करनी है। अब समबाहु त्रिभुज तो आप सभी जानते हैं, ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं समान होती हैं। सभी भुजाएं मतलब 3 भुजाएं तो त्रिभुज में होती ही हैं, और तीनों की तीनों यदि समान हो तो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। और रचना करना है, इसकी भुजा दी गई हो, जब इसकी भुजा दी गई हो तथा कारण सहित रचना कीजिए। कारण भी बताना है कि ये समबाहु त्रिभुज क्यों है। तो बस बहुत ही सिंपल है, बस एक बार देख लीजिए और खुद से प्रैक्टिस जरूर करिएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक भुजा मान लेते हैं, कितने भी सेंटीमीटर की हम मान सकते हैं। तो यहाँ से हम एक रेखाखंड खींचते हैं, ठीक है। तो एक रेखाखंड हम यहाँ पे खींचेंगे, मान लेते हैं 20 से लेंगे, 20 सेंटीमीटर से मान लीजिए हमने उठाया और यहाँ तक 26 तक बना दिया। तो ये 6 सेंटीमीटर का रेखाखंड होगा, वैसे भी होगा कि नहीं। 20 से 6 तक 1 2 3 4 5 6 सेंटीमीटर है। तो अब आपको क्या करना है, सब नाम तो बाद में देना है। सबसे ज़रूरी चीज़ कि इसका जो शुरुआती पॉइंट है इस पर अच्छे से अच्छा कंप्रेस कर देना है प्रकार, तो एक पॉइंट मिल जाएगा। तो जब अगली बार आप प्रकार रखोगे तो यहीं पे रखोगे, और यहाँ पे भी अच्छे से दबा देना है कागज़ को। तो जब अगली बार प्रकार रखोगे तो यहीं पे सेट हो जाएगा अपने आप। अब क्या करना है, इसको कुछ नाम दे देते हैं। जैसे हमने यहाँ पे नाम दे दिया B और यहाँ पे नाम दे दिया C। तो अब हम इसकी रचना के चरण भी लिखते जाएंगे। तो रचना के चरण हम यहाँ पे लिख सकते हैं, मैं हेडिंग बना देता हूँ, या फिर मैं यहाँ पे लिख दूंगा, ठीक है। तो रचना के चरण में सबसे पहला जो पॉइंट होगा वो क्या होगा कि सर्वप्रथम एक रेखाखंड BC लेते हैं। तो वही हम यहाँ पे लिख देते हैं, सर्वप्रथम एक रेखाखंड BC लेते हैं, ठीक है। तो ये रेखाखंड हमने ले लिया। अब क्या करना है, इसी रेखाखंड के बराबर आपको प्रकार खोलना है। ये थोड़ा यहाँ पे बहुत ही ध्यान से करना है। जितना रेखाखंड है ना BC, उसके बराबर ये। तो प्रकार की नोक B पर रखेंगे और पेन या पेंसिल की नोक आप रखोगे C पर, और बिल्कुल फिक्स आपको लेना है, ठीक है। ये देखिए, ये बिल्कुल फिक्स है, ठीक है। तो इतना ही लेकर जितना BC है, तो BC के बराबर प्रकार खोलकर एक चाप लगाते हैं ऐसे ऊपर की तरफ, A को केंद्र या B को केंद्र मानकर, ठीक है। अब C को केंद्र मानकर उसी चाप को काट देंगे। तो हमें यहाँ पे एक पॉइंट मिलेगा और इस पॉइंट को हम A नाम दे देंगे। तो हमने A नाम दे दिया, इस पॉइंट को यहाँ पे नाम दिया है A। तो अब रचना के चरण में लिख लेते हैं, लिखेंगे BC के बराबर प्रकार खोलकर क्रमशः B और C को केंद्र मानकर, क्रमशः यानी पहले B को केंद्र माना था फिर C को, तो लिखेंगे क्रमशः B और C को केंद्र मानकर दो चाप ऊपर की ओर लगाए। दो चाप कहाँ लगाए, ऊपर की ओर, नीचे नहीं लगाए हैं, ऊपर की ओर। तो दो चाप ऊपर की ओर लगाए
जो परस्पर ए पर मिलते हैं। देखिए जो दोनों ए पर मिले हैं ना, अब ए को बी तथा सी से मिला देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे तीसरा, ए को बी और सी से मिलाते हैं। तो मिला देते हैं। तो स्केल रख के आपको क्या करना है, ये ए को मिला दिया बी से, और फिर स्केल रख के इस तरीके से ए को मिला दिया सी से। तो लिखेंगे, तो इस प्रकार ए बी सी त्रिभुज प्राप्त होगा। तो लिखेंगे जैसे ही ए को बी और सी से मिलाया, तो इस प्रकार अभीष्ट त्रिभुज, अभीष्ट समबाहु त्रिभुज, अभीष्ट और ये है समबाहु, अभीष्ट समबाहु त्रिभुज, अभीष्ट समबाहु त्रिभुज ABC की रचना होती है। तो हमने ABC की रचना कर दी। अब हमें इसकी पुष्टि करना है कि वास्तव में क्या ये समबाहु है कि नहीं। तो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना होता है, 60 अंश का। तो अगर ये प्रूव हो गया कि इसका कोई भी एक कोण 60 अंश है, तो बाकी के दोनों भी 60 अंश होंगे, तो ये समबाहु त्रिभुज होगा। तो आइए इसको प्रूव करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रमाण या पुष्टि, जो भी आपको लिखना है, या प्रूफ भी लिख सकते हैं। तो प्रमाण भी लिख सकते हैं इसको, पुष्टि भी लिख सकते हैं, या फिर इंग्लिश में लिख सकते हैं प्रूफ। तो इसका जो प्रूफ है वो हम देखेंगे। तो देखिए हमें पता है कि ये तीनों भुजाएं आपस में बिल्कुल बराबर हैं, क्योंकि हमने बराबर बराबर चाप लगाए हैं हर जगह। तो हम लिख सकते हैं कि हमें मालूम है कि ए बी बराबर बी सी बराबर सी है, यानी ये वाली भुजा ए बी, ये वाली भुजा बी सी और ये वाली भुजा सी है, तीनों आपस में बराबर हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि चूंकि ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए, ये हमें पता है कहाँ से, रचना से, क्योंकि हमने बराबर बराबर चाप लगाए हैं। तो ये हमें मालूम है कि ये रचना से हमें पता है। अब चूंकि हमें पता है कि त्रिभुज के, देखिए बराबर भुजाओं के सामने के कोण भी बराबर होंगे, होगा कि नहीं होगा। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं कि अगर ए बी भुजा के सामने का कोण है सी, तो ए बी भुजा के सामने का कोण क्या है, कोण सी बराबर बी सी, बी सी भुजा के सामने का कोण क्या है, ए, तो कोण ए, बी सी भुजा के सामने कौन सा कोण है, ए, और सी ए भुजा के सामने कौन सा कोण है, बी। ये देखिए भुजा के सामने है ना कोण बी, तो कोण बी। तो बराबर भुजा के सामने के कोण भी कैसे होते हैं, बराबर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बराबर भुजा के सामने के कोण, सामने के कोण, तो ये भी बराबर होंगे। और हमें ये भी पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। तो हम लिखेंगे, हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो इस हिसाब से हम तीनों कोणों को जोड़ देंगे, कोण ए, कोण बी और कोण सी, तीनों का योग कर देंगे 180। तो हम लिख सकते हैं कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180। लेकिन ये तीनों कोण तो आपस में बराबर हैं, तो कोण ए हमने ज्यों का त्यों लिखा, कोण बी की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, कोण ए, और कोण सी की जगह पर भी क्या लिख सकते हैं, कोण ए। तो तीनों जगह कोण ए ही आ जाएगा, क्योंकि तीनों कोण आपस में बराबर हैं। तो हमने तीनों को कोण ए ले लिया, तो इसकी जगह पर, इसकी जगह पर, इसकी जगह पर।
बराबर कितना आएगा 180। तो ये एक कोण ए, दो कोण ए, तीन कोण ए, टोटल जुड़ जाएंगे तो एक एक एक, तो हो जाएगा तीन कोण ए, क्योंकि एक और एक दो कोण ए और एक और तीन कोण ए। तीन कोण ए बराबर कितना हो जाएगा 180। तो कोण ए बराबर होगा 180 बटे 3। तो कोण ए बराबर 3 18 और 0 ज्यों का त्यों, तो 60 अंश। तो कोण ए का मान कितना हो गया 60 अंश। अब चूंकि तीनों कोण आपस में बराबर हैं तो कोण बी भी 60 अंश होगा और कोण सी भी कितना होगा 60 अंश। अतः त्रिभुज एबीसी क्या है समबाहु, क्योंकि उसका प्रत्येक कोण 60 अंश प्रूव हो रहा है। तो अतः त्रिभुज एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है। ओके, तो इस तरीके से आपको कर लेना है। तो ये रचना के चरण है, इसको आप वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए और यहाँ पे ये पुष्टि है। नीचे और ये रचना थी। तो उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और इसी तरीके के वीडियोस देखने के लिए यदि आप नए हैं तो आप चैनल पर जाइए, वहाँ पे प्लेलिस्ट चेक करिए। प्लेलिस्ट में आपको क्लास 9th मैथ मिलेगी, तो वहाँ से आप सभी वीडियो का अध्ययन कर सकते हैं, तो आपकी काफ़ी हेल्प हो जाएगी। तो चलिए अब हम लोग इस प्रश्नावली को यहीं पे समाप्त करते हैं और आगे बढ़ते हैं प्रश्नावली 11.2। थैंक यू।